आपकी शक्ति न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार पुरजोर पर है। वही आपको हम बताते चले कि पूर्णिया सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पहुंचे दिल्ली और कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वही आपको हम बताते चले कि पप्पू यादव जी संगम विहार विधानसभा पहुंचे और मोटरसाइकिल से जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। वही आपको हम बताते चले कि इन दिनों पप्पू यादव जी दिल्ली में कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में अलग अलग विधानसभा में जाकर जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम बताते चले कि पप्पू यादव जी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वही आपको हम बताते चले कि इस दौरान पप्पू यादव जी ने कांग्रेस और आप पार्टी पर भी निशाना साधा है। वही आपको हम बताते चले कि पप्पू यादव जी पहुंचे छतरपुर विधानसभा और कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। वही पप्पू यादव जी ने बाइक से जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। वही पप्पू यादव जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणाओं का मतदाताओं पर क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी का शादी के लिए 50,000 मेरे तरफ से ने दिल्ली चुनाव का माहौल बदल दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। याद रखना, नरेंद्र मोदी लड़ता है उससे लड़ लेंगे, लेकिन जो आदमी छुपा दुश्मन हो, जो पीठ में खंजर भोगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। न वो वाल्मीकि की बात करेगा, न वो सीए की बात करेगा, न एनआरसी की बात करेगा, न वो दंगे में जाएगा तब बात करेगा, न वक्फ बोर्ड की बात करेगा, न वो संभल की बात करेगा, न गुजरात में कोर्ट ने जब बलात्कारियों को छोड़ दिया उसकी बात करेगा, यहाँ जिंदा जला दिया हमारी बेटी को, ना उसकी बात करेगा। वो नंगा तार समझते। तो एक तरफ ST/SC को भी वो खत्म करना चाहते, एक तरफ माइनॉरिटीज को भी खत्म करना चाहते, और किसान तो इन लोगों के एजेंडे में रोजगार है ही। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में मेरी पहले ही मान्यता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस्तेमाल करती है, और बीजेपी तो बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसका उदाहरण मणिपुर, जिसका उदाहरण इनके प्रदेश अध्यक्ष, और इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं। बस ये मार्केटिंग करेंगे, झूठ बोलेंगे, यही इनकी स्थिति है, और नए नए जुमला पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे इस बार गलती हो गई, अगले बार से मैं ये कर दूंगा, इस बार से वो कर दूंगा। तो काट की हंडी कितने बार अब बची? कांग्रेस आप उठा करके देख लो, दुनिया में दिल्ली को दिल वाला बनाने वाला कौन? मेरा दीक्षित जी की जो परिस्थितियां हैं आप उसको याद करो, उसके समय के राशन कार्ड को याद करो, उनके समय के प्रदूषण को आप याद करो, शीला दीक्षित का आम आदमी के साथ कनेक्टिविटी को याद करो, उसको झुग्गी झोपड़ी को जो व्यवस्थित करने का सिलसिला शुरू हुआ शीला दीक्षित के समय हुआ। शीला दीक्षित ने उस इलाके में पानी, उस इलाके में पाइप, उस इलाके में गैस, उस इलाके में सड़क को ले जाना, जो शीला दीक्षित ने झुग्गी झोपड़ी में बनाया, और उसको अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दिया। एक जगह एक बार रेहड़ी ठेरी को व्यवस्थित करने का काम शीला दीक्षित से शुरू हुआ, और अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की पुलिस हफ्ता वसूलना शुरू कर दी, और एक बार रेहड़ी ठेरी वाले को कुछ नहीं बोला। तो आप दिल्ली को आप देखोगे तो दिल्ली को बनाने में, दिल्ली को दुनिया को नंबर, यदि आप हरियाली आज दिल्ली की बात चर्चा होगी तो संजय गांधी की भी चर्चा होगी, राजीव गांधी जी की चर्चा होगी, यदि आज कस्तूरबा नवोदय की चर्चा होगी, स्कूल की चर्चा होगी, यदि आप फूड बिल की चर्चा होगी, राइट ऑफ फूड की बात होगी, राइट ऑफ एजुकेशन की बात होगी, यदि RTI की बात होगी, मनरेगा की बात होगी, कोई पेंशन 6, और पूर्वांचल के वोट लेकर पूर्वांचल और बाहर के लोगों को कोरोना से लेके अभी तक जितनी यातनाएं अरविंद जी की सरकार ने दी, शायद इसकी कल्पना पूर्वांचल के लोग कर नहीं सकते। तो इसीलिए आज शीला दीक्षित का विकास, उनकी विनम्रता
और उनकी कनेक्टिविटी और उनका रिश्ता आज लोगों को याद आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस ही चाहिए, हमें राहुल गांधी की सच्चाई चाहिए। राहुल गांधी जिस तरीके से आज यूथ आइकॉन बने हुए हैं, जिस तरीके से 90% की आवाज बने हुए हैं, आज यदि कोई माइनॉरिटीज और संविधान के बारे में, दलितों के और अंबेडकर के बारे में कोई सोच रहा है, बोल रहा है, लड़ रहा है, तो वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी। तो इसीलिए ये लोग आस्तीन के सांप हैं, खासतौर पर भाई अरविंद जी, और एक ही थाली के चट्टे बट्टे। पीठ में खंजर बीजेपी और अरविंद जी ने मिलकर अन्ना हजारे के कंधों पर बंदूक रखा और शीला दीक्षित को बदनाम करने के लिए विकास की प्रगति को रोका। इसीलिए 3 बार के बाद दिल्ली की एक ही आवाज है, कांग्रेस हाथ साफ, राहुल गांधी और शीला दीक्षित का विकास, जो अपने आप में एक इतिहास है। बदरपुर दिल्ली को चेंज करता है। बदरपुर एक संघर्ष करने का जगह है। वहां से हमारे नेता, कांग्रेस के लीडर अवतार जी, हमारे भाई के जुझारू लड़के साथी और अर्जुन भराना को मजबूती के साथ दिया है। जितना उनके पिता ने दुनिया की आम आदमी की सेवा की, इन्होंने न कभी अपना शरीर देखा, न धन देखा, न कुछ देखा। आम आदमी के लिए इनकी तिजोरी खुली रहती है। आम आदमी के लिए लड़ने वाले लोगों में से है। और राहुल जी के ये सच्चे सिपाही, इन्होंने राहुल जी ने टिकट दिया, ये बहुत हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। राहुल गांधी यूथ को जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, आज बदरपुर विधानसभा में एक सपना, एक उम्मीद और विश्वास जगा है कि फिर से हमारा नेतृत्व मूलधन के रूप में और सूद ब्याज के रूप में हम तीनों मिल करके काम करें। धन्यवाद। इनको माला पिनाएंगे, पिना दे माला, मैं जोर से पूरा पूरा उठाइएगा, तब पूरा उठा देता। बदल वो नहीं ना, 1000 टका नहीं ना लभो, वो 1000 तय लेता तो हमारा से 3000 ले लियो, हमें ध्यान दबो, हम पंचायत देने तैयार छिया। माला दो ना भैया, भैया माला दो। ए भैया माला पिना दिया, पिना दो। दोनों माला पिना दिया। वोट हाथ छाप पर 5 तारीख का दबो ना। कौन छाप, कौन छाप? राहुल गांधी पर भरोसा था ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।